दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर आग, मिले करोड़ों कैश। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? अब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से तबादला करने की सिफारिश की। ये कदम एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया, जबकि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने पर भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की गई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में गंभीर चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय लिया गया। 14 मार्च को होली के समय जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास पर नहीं थे, तब उनके घर में आग लगी। इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। ये घटना तुरंत ही मीडिया में सुर्खियां बनी और इस पर सवाल उठने लगे, इतनी बड़ी रकम जस्टिस के घर कैसे पहुंची? इसके बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मिली, जिसका नेतृत्व सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे थे। कॉलेजियम ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का फैसला किया। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इसके बाद 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1992 में ही उन्होंने वकालत में कदम रखा और विभिन्न प्रकार के मामलों की पैरवी की, जिसमें संवैधानिक उद्योग, कराधान, पर्यावरण और दीवानी मामले थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष वकील के रूप में कार्य किया। 2012 से 13 तक वे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी वकील रहे और 2014 में उन्हें एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थायी जज बने और 2021 में उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। हालांकि जज के घर से नकदी बरामद होने का मामला न्यायपालिका की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। किसी न्यायाधीश के घर पर इतनी बड़ी रकम पाया जाना न केवल दुर्लभ है, बल्कि ये न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने त्वरित और निर्णायक कदम उठाया। इस कदम के बाद कुछ कॉलेजियम के सदस्य इस पर चिंता जता रहे थे कि जस्टिस वर्मा का तबादला शायद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो सकता। कई सुझाव आए। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो संसद की तरफ से उन्हें निष्कासित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम उठाया जाना चाहिए। इस मामले में कॉलेजियम का निर्णय ये दर्शाता है कि न्यायपालिका की ईमानदारी को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये भी दिखाता है कि न्यायिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं और किसी भी अनियमितता को गंभीरता से लेती है।